मौत से तंग आकर हंस बर्जर ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिखाया जो हमारे दिमाग की जासूसी कर सकती थी। 1893 में जब यह 19 वर्ष के थे, जर्मन सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे थे। उसके दौरान वो घोड़े से गिर गए और लगभग उनका घोड़े ने उनको कुचल ही दिया था। उसकी दूर की बहन को हंस के बारे में बहुत बुरा एहसास हुआ। उसके दिमाग में आया कि उसके भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है। युवा वर्जर के लिए ये भयानक समय कोई संयोग नहीं था, ये सहज टेलीपैथी का मामला था। उन्होंने बाद में लिखा, हंस को यकीन था कि उसने नश्वर भय के बारे में अपने विचार किसी तरह से अपनी बहन तक पहुंचा दिए हैं। उन्होंने मनोचिकित्सा का अध्ययन करने का फैसला कर लिया और पता लगाने की खोज की कि लोगों के बीच विचार कैसे यात्रा करते हैं। टेलीपैथी के लिए वैज्ञानिक आधार का पीछा करते करते उन्होंने निश्चित रूप से एक मृत अंत था, लेकिन ये प्रयास में बर्जर ने आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बर्जर की मशीन, जिसका पहली बार 1924 में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, ने रीड आउट तैयार किया जो हमारे दिमाग में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, संग्रह द्वारा बनाई गई बिजली का प्रतिनिधित्व करता था। इसके बाद की सदी में ईईजी एक मशीन बन गई और इसमें दौरे का पता लगा सकता था, नींद की निगरानी कर सकता था, मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की मृत्यु का निर्धारण करने में मदद कर सकता था, हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसके बारे में मौलिक जानकारी दे सकता है। जब वर्जर छोटे थे तो असाधारण मानसिक संचार का विचार इतना निराला नहीं था जितना अब लगता है, और इन्होंने एक थीसिस भी लिखा। टेलीपैथी के मामलों को समझाने की कोशिश करने का विचार 19वीं शताब्दी का हैंगओवर था। विज्ञान, समाज और गंभीर अनुसंधान पहल कर रही थी। एक तरह से ये बात समझ में आती है कि रेडियो में तकनीकी प्रगति के साथ साथ दुनिया की वैज्ञानिक समझ भी गहरी हो रही थी। मानसिक गतिविधि को मापने की कोशिश करते हुए बर्जर ने ये साबित करने की कड़ी मेहनत की कि टेलीपैथी कैसे काम करती है। उन्होंने विद्युत आउटपुट पर जाने से पहले हमारे दिमाग में खून कैसे जाता है उसके तापमान की जांच की। उन्हें सफलता 6 जुलाई 1924 को मिली जब पेशेंट के खोपड़ी की चोट से पीड़ित एक व्यक्ति का अध्ययन किया गया। उसके जो संकेत उसके दिमाग ने दिए थे, वैक्यूम एम्पलीफायर का प्रयोग करते हुए बर्जर अंततः एक मस्तिष्क तरंग को पहचानने में सक्षम हो गए। 1929 में बर्जर ने अंततः अपने परिणाम प्रकाशित किए। बिल्कुल समान शीर्षक वाले पत्रों के पहला क्रमांक 1 से 14 था। ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा इतिहासकार और फोरेंसिक मनोचिकित्सक रॉबर्ट कपलान कहते हैं, निष्कर्ष लौकिक शीशे के गुब्बारे की तरह नीचे आते हैं। एक अधिक प्रमुख वैज्ञानिक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नोबेल पुरस्कार विजेता एडगर एड्रियन बर्जर के निष्कर्षों पर गहरा संदेह व्यक्त करते थे और उन्होंने प्रयोगों को दोहराया, लेकिन एड्रियन ने परिणामों की पुष्टि की और विधि और बर्जर को इसके साथ प्रचारित करना शुरू कर दिया। बर्जर की बाकी कहानी एक कला का मोड़ लेती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें जर्मनी में जैना विश्वविद्यालय में उनके शोध पद से हटा दिया गया और एक नर्सिंग होम में गैर शोध नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया, ये मानते हुए कि उन्हें एक घातक हृदय रोग था और वे संक्रमण और अवसाद से पीड़ित थे। 1941 में बर्जर की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। इस कहानी का एक भयानक दुखद अंत कपलान कहते हैं, 1 साल पहले एड्रियन ने बर्जर को शरीर विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, लेकिन उस वर्ष कोई पुरस्कार ही नहीं दिया गया। बर्जर ने अपने जीवन के अंत में लिखा कि जिन तरंगों की उन्होंने खोज की वो मानसिक स्थानांतरण की व्याख्या नहीं कर सकी। जो उन्होंने चाहा था उसकी लहरें इतनी दूर तक नहीं जा सकी कि उनकी बहन तक पहुंच सके, लेकिन जैसा कि शूर बताते हैं, उस विचार की गूंज आज की दुनिया में फैल रही है जिसमें हम सभी तुरंत और डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं। शूर का कहना है, मस्तिष्क तरंगों या टेलीपैथी या विचार
हस्तांतरण के बारे में ये गलत धारणाएं या कल्पनाएं उस वास्तविकता को बनाने का एक तरीका है। ये वर्जर की टेलीपैथी नहीं है, लेकिन आज की तकनीक हमें कुछ इसी तरह के करीब ला रही है। और कम से कम यदि आपको आज सुबह मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ तो आपकी बहन को जल्द ही आपके बारे में पता चल जाएगा, ऐसा बर्जर ने बताया। उन्होंने बताया कि यदि आप अपने साथी के साथ टेलीपैथिक संचार करते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब उनके साथ कुछ होता है तो आप महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको उनकी भावनाओं और उनके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में महसूस कर सकते हैं। और दोनों अगर व्यक्तित्व, राय और भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें महत्व देते हैं, बिना किसी निर्णय के सुनते ही एक दूसरे की ज़रूरतों और इच्छाओं पर विचार करते हैं, और सम्मान का मतलब असहमति में भी एक दूसरे के साथ दयालुता और सम्मान से व्यवहार करते हैं। टेलीपैथी में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। टेलीपैथी वास्तव में एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने मन और मस्तिष्क तरंग को किसी औरों के शरीर के भीतर प्रवेश करा के उसके इंद्रियों का उपयोग किए बगैर ही उसकी भावनाओं या मानसिक जानकारियों को प्राप्त कर विकृत अवस्थाओं में उसको अपने ऊर्जा से स्वस्थ करना वास्तव टेलीपैथी का मकसद है। इसके सीखने से हम दूसरे के मन की भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू